14 जुलाई 2023 को दिन के 2:35 को इसरो अपने सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया है। इस बार उनका मेन गोल सॉफ्ट लैंडिंग करना होने वाला है, जो चंद्रयान 2 के वक्त कोशिश की गई थी लेकिन मिशन फेल हो गया था। इस मिशन पर वो ऐसे कंट्रोल तरीके से चांद पर लैंड करने की कोशिश करेगा जिससे उसके लैंडर को कोई डैमेज ना हो। इससे पहले चंद्रयान फर्स्ट और चंद्रयान सेकंड का मिशन फेल हो गया था। चंद्रयान फर्स्ट 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसरो के PSLV C11 रॉकेट के जरिए उड़ान भरा था। चंद्रयान सेकंड 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से GSLV MK3 M1 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान सेकंड चांद की सतह पर किसी सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से हार्ड लैंड हुआ था। सतह से 2.1 किलोमीटर ऊपर से चंद्रयान सेकंड में गड़बड़ी शुरू हो गई थी। इस वजह से विक्रम लैंडर से संपर्क टूट जाने के कारण चांद पर लैंड नहीं कर पाया। अगर ऐसा होता तो इंडिया चांद पर उतरने वाला चौथा देश होता। चंद्रयान थर्ड 23 से 24 अगस्त के बीच किसी भी वक्त चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करेगा। चंद्रयान थर्ड इंडियन स्पेस एजेंसी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का प्रोजेक्ट है। चंद्रयान थर्ड के मिशन में 600 करोड़ से ज्यादा रुपये लगे हैं। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहेगा कि एक लैंडर और रोवर को चांद की सतह पर लैंड करवाना। ये मिशन इतना टफ इसलिए हो जाता है कि भारत चंद्रयान को साउथ पोल पर लैंड करवाना चाहता है। इससे पहले अमेरिका, रशिया एंड चाइना ने चांद पर अपने लैंडर सक्सेसफुली उतार चुके हैं। साउथ पोल को ज़्यादा एक्सप्लोर भी नहीं किया गया है। लेकिन साउथ पोल पर प्रॉब्लम ये है कि साउथ पोल पर किसी भी चीज़ से सीधा कम्युनिकेट नहीं कर सकते और ना ही कम्युनिकेशन रियल टाइम में होगा। हम चांद के साउथ पोल को सीधा ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते, इसलिए लैंडिंग टफ हो जाती है। चंद्रयान सेकंड भी साउथ पोल पर क्रैश लैंड हुआ था और चंद्रयान थर्ड को भी साउथ पोल पर ही लैंड कराने का प्लान है। चंद्रमा पर कई देशों ने अपने मिशन भेजे हैं लेकिन ज़्यादातर फेल ही रहे हैं। चंद्रयान थर्ड को 2 स्तरों पर अभी तक सफल माना जा रहा है। पहली, इसकी सफल लॉन्चिंग हो चुकी है। दूसरी, इस मिशन में शामिल रॉकेट LVM-3M4 रॉकेट ने जमीन की सतह से 179 किलोमीटर दूर चंद्रयान थर्ड को आगे स्पेस में भेज दिया। LVM-3M4 रॉकेट को लॉन्च होने के बाद करीब 16 मिनट 15 सेकंड का वक्त लगा। चंद्रयान सेकंड की लॉन्चिंग के वक्त जो कमियां रह गई थी, जिसकी वजह से चंद्रयान सेकंड का मिशन असफल हो गया था, चंद्रयान थर्ड में उन कमियों में भी सुधार किया गया है। चंद्रयान सेकंड को 170 किलोमीटर की ऊंचाई पर 45,575 किलोमीटर वाली जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में चंद्रयान 2 को LVM-3M4 रॉकेट से अलग किया गया था, लेकिन इस बार 170 किलोमीटर की ऊंचाई पर 36,500 किलोमीटर वाली जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में लॉन्च किया गया है। इसरो के वैज्ञानिकों का मानना है कि इस बार जिस ऑर्बिट को चुना गया है उसके जरिए चंद्रयान की ट्रैकिंग और ऑपरेशन ज़्यादा आसान होगी। चंद्रमा की ओर भेजने से पहले चंद्रयान थर्ड को धरती के चारों तरफ कम से कम 5 बार चक्कर लगाने होंगे। हर चक्कर पहले वाले चक्कर से ज़्यादा बड़ा होगा। ऐसा इंजन को ऑन करके किया जाएगा। इसके बाद चंद्रयान थर्ड TLI कमांड दिए जाएंगे। फिर चंद्रयान थर्ड सोलर ऑर्बिट यानी लंबे हाईवे पर यात्रा करेगा। 31 जुलाई तक TLI को पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद चंद्रयान करीब 5.5 दिनों तक चंद्रमा की ओर यात्रा करेगा। चंद्रमा की बाहरी कक्षा में ये 5 अगस्त के आसपास प्रवेश करेगा। चंद्रयान थर्ड की मदद से इसरो चंद्रमा पर पानी और मिनरल्स का पता लगाएगा। अगर साउथ पोल पर पानी और मिनरल्स मिलता है तो ये साइंस के लिए बड़ी कामयाबी होगी। नासा के मुताबिक चंद्रमा के साउथ पोल पर बर्फ है और यहाँ कई और मिनरल्स मौजूद हैं। चंद्रमा के साउथ पोल के कई बड़े हिस्से पर मौजूद क्रेटर पर अरबों वर्षों से सूर्य की रोशनी नहीं जाती है। वहाँ एक किस्म का परमानेंट शेडो है। इस वजह से वहाँ का टेम्परेचर काफी कम होता है और वहाँ बर्फ मिलने की संभावना है। कई देशों के ऑर्बिटर्स ने चंद्रमा के साउथ पोल की छानबीन की है। इनमें USA के लूनर प्रोस्पेक्टर 1998, LRO 2009, लैक्रोस 2009, चाइना का चैंगी 4 2018 और इंडिया का चंद्रयान फर्स्ट 2008 प्रमुख है। साउथ पोल इतना टफ है फिर भी हम बार बार उस पर ही जा रहे हैं क्योंकि चंद्रयान फर्स्ट ने चांद के साउथ पोल पर ही पानी की खोज की थी और फिर नासा के लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर ने ये कंफर्म भी किया कि चांद के साउथ पोल पर पानी मौजूद है। चांद के इस तरफ कुछ ऐसे क्रेटर मौजूद हैं जो सूर्य की रोशनी से दूर अंधेरे में रहते हैं। हमें वहां पर पानी मिल सकता है। इसके अलावा सूर्य की रेडिएशन से दूर रहने की वजह से उन क्रेटर्स में अगर जीवन के संकेत मिले तो एक बहुत बड़ी खोज होगी। इसके अलावा चंद्रयान सेकंड साउथ पोल पर क्रैश हो गया था। चंद्रयान थर्ड चांद की सतह और ऑर्बिट से डेटा कलेक्ट कर पाएगा। इसमें एक लैंडर, एक रोवर, एक प्रोपल्शन मॉड्यूल शामिल है।
लैंडर और रोवर चंद्रयान सेकंड के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर जैसे ही होंगे। चंद्रयान सेकंड ऑर्बिट की जगह चंद्रयान थर्ड में एक प्रोपल्शन मॉड्यूल होगा जो कि किसी ऑर्बिट की तरह चांद को ऑर्बिट करेगा। लैंडर और ग्राउंड कंट्रोल के बीच बात करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस रॉकेट के पेलोड फेयरिंग सहित 4 हिस्से हैं। पहले हिस्से में 2 ठोस रॉकेट बूस्टर S-200, इसमें 205 टन ठोस रॉकेट फ्यूल भरा है। इसके फ्यूल इग्निशन के बाद इसकी स्पीड को कंट्रोल नहीं किया जा सकेगा। इन दोनों के बीच का जो रॉकेट का हिस्सा है वो L-110 लिक्विड स्टेज ईंधन, इसमें 115 टन लिक्विड रॉकेट फ्यूल भरा है। 41 किलोमीटर हवा में रॉकेट के जाने के बाद जब बूस्टर का फ्यूल खत्म होगा तब लिक्विड इंजन अपना काम करना शुरू कर देगा। रॉकेट के उड़ान भरने के 200 सेकंड बाद इसमें इग्निशन होगा और सबसे जटिल हिस्सा हाई थ्रस्ट क्रायोजेनिक अपर स्टेज C-25, इसमें 28 टन लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन भरा है। इन तीनों इंजन का काम है सबसे ऊपर वाले हिस्सों में फिट चंद्रयान के इंटीग्रेटेड मॉड्यूल को पृथ्वी की बाहरी कक्षा में पहुंचाना। रॉकेट के 3 हिस्से जो चंद्रयान को ले जाने के लिए हैं वो सबसे ऊपरी हिस्से में लगा है और इसी में है चंद्रयान का इंटीग्रेटेड मॉड्यूल। इसके अंदर वही प्रोपल्शन मॉड्यूल है जिसके ऊपर चंद्रयान 3 फिट है। लैंडर और उसके अंदर रखा हुआ रोवर जिसका मकसद है चांद के नॉर्थ पोल पर लैंडर को उतारना और रोवर को चंद्रमा की सतह पर चलकदमी करना। रॉकेट चंद्रयान को पृथ्वी की बाहरी कक्षा में पहुंचाएगा। लॉन्च व्हीकल्स S-200 बूस्टर के एक साथ इग्निशन के बाद उड़ान भरी। उस वक्त रॉकेट की स्पीड 1627 किलोमीटर पर आवर थी। इसके बाद L-110 लिक्विड इंजन स्टार्ट हुआ। लॉन्च के 108 सेकंड के बाद रॉकेट आसमान में 45 किलोमीटर ऊपर पहुंच गया था। स्पीड बढ़कर हो गई थी 6437 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद दोनों बूस्टर 127वें सेकंड में रॉकेट से अलग हो गए। तब तक आसमान में 62 किलोमीटर ऊंचाई पर रॉकेट पहुंच गया था। स्पीड हो गई थी 7000 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद चंद्रयान थर्ड से हीट शील्ड अलग होगी। जिस हिस्से में चंद्रयान के इंटीग्रेटेड मॉड्यूल हैं वो अलग होगा और चंद्रयान का इंटीग्रेटेड मॉड्यूल खुले आसमान में दिखने लगेगा। इंटीग्रेटेड मॉड्यूल को जमीन से 179 किलोमीटर ऊपर GTO में स्थापित कर देगा। इसके बाद सौर पैनल खुलेंगे और चंद्रयान पृथ्वी के चक्कर लगाना शुरू कर देगा। यहीं से 1 महीने तक चंद्रयान पृथ्वी के चक्कर काटने के बाद चांद की कक्षा में प्रवेश करेगा। चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने के बाद 100 किलोमीटर की कक्षा में आने के बाद लैंडर को प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग किया जाएगा। फिर लैंडर अपनी स्पीड कम कर सकेगा जिसके बाद लैंडर की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग होगी। लैंडर के चंद्रमा के सतह पर उतरने के बाद रोवर लैंडर से नीचे आएगा और चांद की सतह पर चलेगा। इसके लैंडर में कई तरह का सेंसर यूज किया गया है जैसे एक्सेलेरोमीटर, अल्टीमीटर, डॉपलर वेलोसीमीटर्स, स्टार सेंसर, इंक्लिनोमीटर्स, टचडाउन सेंसर और कैमरा लगाए गए हैं जो कि खतरों को भांपने और सतह को सही तरह से मॉनिटर करने और किसी अलग चीज को अवॉइड करने के लिए इसे किया जाएगा। ये सब सही लैंडिंग के लिए है। इन सब की वजह से ग्राउंड कंट्रोल सही निर्णय ले पाएंगे और अगर किसी सेंसर में ग्लिच आता है तो दूसरे सेंसर उसकी जगह काम करेगा। इसकी हाइट को कंट्रोल करने के लिए रिएक्शन व्हील का यूज किया गया है। कम्युनिकेशन के लिए एक एक्स बैंड एंटीना का यूज किया जाएगा जो स्पेस नेटवर्क में जोड़े रखेगा। रोवर जानकारी जुटाने वाला हिस्सा है जिसमें कई नेविगेशन कैमरे होंगे। एनर्जी नीड्स के लिए सोलर पैनल और डेटा ट्रांसफर के लिए कुछ एंटीना भी इस पर लगाए गए हैं। रोवर सबसे पहले लैंडर को डेटा ट्रांसफर करेगा। लैंडर चांद के ऑर्बिट में मौजूद प्रोपल्शन मॉड्यूल को और उसके बाद डेटा हम तक पहुंच पाएगा। इस तरह से कुछ और भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इससे ये पता चलता है कि चंद्रयान थर्ड से वो डेटा कलेक्ट कर पाएंगे जो चांद पर भविष्य में कॉलोनीज बनाने के लिए चाहिए होगा। नासा और ESA के फ्यूचर प्लान्स चांद के साउथ पोल पर कॉलोनीज बनाने के हैं क्योंकि वहां पर सूर्य के रेडिएशन से बचने के लिए क्रेटर्स मौजूद हैं। इसके साथ ही वहां पर पानी अवेलेबल होने की वजह से फ्यूल और डेली नीड्स पूरी हो जाएगी। ये इसरो का अच्छा स्टेप है। ये मिशन इंडिया के लिए गेम चेंजर्स हो सकता है। इस मिशन में चंद्रयान सेकंड ऑर्बिटर भी बैकअप रिले के तौर पर यूज होने वाला है। इस मिशन के लैंडर और रोवर को 14 अर्थ डेज की मिशन पीरियड के लिए इनिशियली डिजाइन किया गया है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 14 डेज के बाद इस मिशन को एक्सटेंशन मिल सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए इसरो के पास सिर्फ 14 डेज का वक्त होगा। ये है चंद्रयान थर्ड के बारे में कुछ चीजें। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।